अपने लिए साड़ियां पसंद करने लगती है। उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। अचानक चांदनी की नजर राजीव पर पड़ती है। राजीव की नजर एक वाइट साड़ी पर है। चांदनी उस साड़ी को उठा लेती है और उस साड़ी को देखने लगती है। वाइट शिफॉन साड़ी जिसके बॉर्डर पर मोतियों का काम किया हुआ था। साड़ी इतनी सुंदर कि जो पहने वो आसमान से उतरी कोई परी लगे। भैया, ये साड़ी मुझे पसंद है, ये भी दे दीजिए। राजीव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो चला जाता है। आप इन सब का बिल बना दीजिए, मैं आती हूँ। मनोरमा अंदर चली जाती हैं। इनका भी बिल बना दीजिए, सुमन कहती है। दोनों बिल अलग अलग बनाना है? सावित्री आ जाती है। जी नहीं, एक ही बिल बनाइए, सावित्री कहती है। पर बीजी, सुमन कहती है। मनोरमा, बिल देखकर हिसाब कर दे, सावित्री कहती है। जी बीजी। साड़ी वाला चला जाता है। सुमन, मेरा विशाल चांदनी को पिंकी की तरह ही अपनी सगी बहन समझता है और रमेश और मनोरमा भी उसे पिंकी से कम नहीं समझते। वो भी इस घर की बेटी है, सावित्री कहती है। जी बीजी, सुमन कहती है। चल हम ये कपड़े ट्राई करते हैं, पिंकी कहती है। चांदनी खुशी से। चल। रोनित और निशा पैम के रूम में आते हैं। रोनित, तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? पैम पूछती है। ऑफिस? इतनी जल्दी क्या है? रोनित कहता है। जल्दी है। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द खुराना ग्रुप ऑफ कंपनी के एमडी बन जाओ। निशा जोर से हंसते हुए। एमडी? और ये? इन्हें एमडी का फुल फॉर्म भी पता है? मेरा मजाक उड़ाएगी? अभी बताता हूँ तुझे, रोनित कहता है। रोनित और निशा झगड़ने लगते हैं। पैम खुद से। कोई फायदा नहीं है इन्हें और इनके बाप को समझाने का। पैम उठकर चली जाती है। रोनित, समीर की शादी का संगीत हमारे होटल में है? विक्रम पूछता है। जी भैया, पापा चाहते हैं कि संगीत और रिसेप्शन पार्टी हमारे होटल में हो, रोनित कहता है। ग्रेट, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, बाय, विक्रम कहता है। ठीक है, बाय, रोनित कहता है। बाय निशु। आप कल पार्टी में आ रहे हैं ना? निशा पूछती है। जरूर, बाय, विक्रम चला जाता है। चांदनी पिंकी के रूम से बाहर आती है। वो राजीव के रूम के पास से गुजर रही होती है कि राजीव उसका हाथ पकड़ लेता है। चांदनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है। मेरा हाथ छोड़िए राजीव। पहले ये बताओ मुझे माफ किया या नहीं? चांदनी कोई जवाब नहीं देती। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना तुमसे? मेरा हाथ छोड़िए, कोई आ जाएगा। राजीव चांदनी को अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगता है। आ जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़िए मुझे। पहले बताओ मुझे माफ करने में इतने नखरे क्यों कर रही थी? राजीव पूछता है। चांदनी क्यूट सा फेस बनाकर कहती है। नखरे? हाँ। चांदनी अपनी नजरें झुका लेती है। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको माफ करूंगी। राजीव मुस्कुराते हुए। वैसे तुम्हारी आंखें तो मुझसे यही कह रही हैं कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। चांदनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैंने कहा ना, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी। राजीव चांदनी का चेहरा खुद की तरफ करते हुए कहता है। अपनी आंखें खोलो चांदनी। चांदनी सिर हिलाकर ना बोलती है। राजीव मुस्कुराता है। अगर मैं तुम्हारी सवाल का जवाब ना दूं तो? चांदनी राजीव की तरफ देखते हुए कहती है। तो मैं भी आपको माफ नहीं करूंगी। चांदनी राजीव को धक्का देकर खुद से दूर करके भाग जाती है। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कब तक माफ नहीं करती हो, राजीव कहता है। चांदनी अपने घर आ जाती है और बेड पर लेट जाती है। वो अपना दुपट्टा अपनी उंगली पर लपेट रही है और राजीव के साथ आज जो भी हुआ उसे याद कर रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। वो बेड से उठकर अपने रूम से बाहर आती है, म्यूजिक ऑन करती है और म्यूजिक की धुन पर थिरकने लगती है। राजीव ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है। उसके जहन में अभी भी चांदनी के सवाल है। इतने में राधा का फोन आता है। राजीव खुशी से कहता है। माँ, आज तो मेरा बेटा खुश लग रहा है, क्या बात है? राधा पूछती है। कुछ नहीं, राजीव कहता है। नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, आप जरा चांदनी को फोन दे, राधा कहती है। चांदनी को? क्यों? राजीव पूछता है। मुझे उससे बात करनी है। पर आपको उससे क्या बात करनी है? राजीव पूछता है। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ जो तू थानेदार की तरह मुझसे सवाल कर रहा है। चांदनी से बात करवाएगा या नहीं? राधा कहती है।
ठीक है, अभी फोन रखिए, चांदनी के घर पहुंचकर फोन करता हूँ। राजीव चांदनी के घर जाता है। राजीव, क्या बात है आज इतनी सुबह सुबह? सुमन पूछती है। आंटी, मुझे चांदनी से बात करनी है, राजीव कहता है। पर वो तो घर पर नहीं है, सुमन कहती है। घर पर नहीं है? चांदनी, पिंकी और विशाल तीनों सिद्धिविनायक मंदिर गए हैं पिंकी की शादी में पापा को निमंत्रण देने। शादी का पहला कार्ड उन्हें दिया जाता है ना। चांदनी और पिंकी वहीं से ऑफिस जाएंगी, सुमन कहती है। ओह ठीक है, मैं चलता हूँ, राजीव कहता है। बैठोगी नहीं बेटा? सुमन पूछती है। आंटी, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, राजीव कहता है। ठीक है, और राजीव चला जाता है। पंडित जी, ये मेरी बहन की शादी का कार्ड है, पापा के लिए, विशाल कहता है। पंडित जी कार्ड लेकर पापा के चरणों में रख देते हैं और फूल और नारियल विशाल को देते हैं। पापा अपनी कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनाए रखे, पंडित जी कहते हैं। अब चलें, देर हो रही है, विशाल कहता है। चलो, चांदनी कहती है। भाई, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आती हूँ, पिंकी कहती है। मैं भी आता हूँ, तब तक मैं ये टोकरी वापस करके आती हूँ, चांदनी कहती है। ठीक है, विशाल कहता है। विशाल और पिंकी चले जाते हैं। चांदनी मंदिर से बाहर आती है। बहुत भीड़ होने की वजह से उसे बाहर आने में प्रॉब्लम होती है। अचानक उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो भीड़ की वजह से घबरा रही है और बस गिरने वाली है। चांदनी उन्हें जाकर पकड़ लेती है। वो बूढ़ी औरत रौनक की दादी शारदा है। संभल कर, चांदनी कहती है। शुक्रिया बेटा, शारदा कहती है। आप अकेली आई हैं? आपकी फैमिली कहाँ है? चांदनी पूछती है। मेरा पोता बाहर गाड़ी पार्क करने गया है, शारदा कहती है। ओह, आइए मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ, चांदनी कहती है। तुम मुझे दर्शन करवाओगी? शारदा पूछती है। हाँ चलिए, चांदनी कहती है। शारदा खुशी से ठीक है। चांदनी उन्हें सहारा देकर दर्शन करवाने ले जाती है।